भिक्षुओं, यदि आज तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया है, यदि तुम्हें लगता है कि मेहनत के बाद भी सफलता दूर है, यदि कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर की आग धीरे धीरे बुझ रही है, तो ये कथा ध्यान से सुनो, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है। और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। बेचैन युवक। एक दिन एक युवक मेरे पास आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत थक गया है, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर जीवन वैसा नहीं बन रहा जैसा मैं चाहता हूं। कभी डर आता है, कभी निराशा, कभी लगता है सब छोड़ दूं। मैंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, क्या तुमने कभी जंगल में एक छोटा पौधा देखा है जो पत्थरों के बीच से उगता है? वो बोला, हाँ प्रभु। मैंने कहा, पत्थर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर पौधा हार नहीं मानता। वो धीरे धीरे छोटे छोटे रास्ते खोजकर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, और एक दिन वही छोटा पौधा मजबूत वृक्ष बन जाता है। जीवन का पहला रहस्य। मैंने उससे कहा, वत्स, जीवन उन लोगों की परीक्षा लेता है जो कुछ बनने की क्षमता रखते हैं। जो कमजोर होते हैं उन्हें जीवन ज्यादा नहीं परखता, पर जो भीतर से मजबूत बन सकते हैं उन्हें जीवन कई बार गिराता है ताकि वे उठना सीख सकें। बुद्ध का पहला सूत्र, धैर्य। मैंने युवक से कहा, यदि तुम जल्दी हार मान लेते हो तो तुम अपनी असली शक्ति कभी नहीं जान पाओगे। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में रास्ता दिखाता है। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे समय से पहले थक जाते हैं। छोटा अभ्यास। मैंने उससे कहा, आज से तुम एक छोटा अभ्यास करो। जब भी जीवन कठिन लगे, बस ये 3 बातें याद करो। मैं अभी सीख रहा हूं, मैं अभी बढ़ रहा हूं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। कुछ समय बाद, कुछ सप्ताह बाद वही युवक फिर आया। इस बार उसकी आंखों में थोड़ा विश्वास था। उसने कहा, भगवान, समस्याएं अभी भी है, पर अब मैं पहले जैसा डरता नहीं। मैं मुस्कुराया, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जैसे सूरज अचानक नहीं उगता, बल्कि धीरे धीरे आकाश को रोशन करता है। भिक्षुओं के लिए शिक्षा। भिक्षुओं, याद रखो, मनुष्य का जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनता हुआ, कभी रास्ता बदलता हुआ, पर नदी रुकती नहीं। और जो मनुष्य रुकता नहीं, वही अंत में समुद्र तक पहुंचता है। पहला संकल्प। आज से ये संकल्प लो, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं हर कठिनाई से कुछ सीखूंगा, और मैं अपने जीवन को धैर्य से आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। नमो बुद्धाय। भिक्षुओं, उस युवक की आंखों में अब पहले से अधिक शांति थी, पर उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैं समझ गया कि धैर्य जरूरी है, पर जब संघर्ष बहुत लंबा हो जाए तो मन कैसे मजबूत रखा जाए? मैंने थोड़ी देर मौन रखा, फिर पास पड़ी मिट्टी उठाई और उससे पूछा, वत्स, ये मिट्टी अभी क्या है? वो बोला, प्रभु, ये तो बस साधारण मिट्टी है। मैंने कहा, यदि यही मिट्टी कुम्हार के हाथों में जाए तो ये घड़ा बन सकती है। यदि यही मिट्टी मूर्तिकार के हाथों में जाए तो ये सुंदर प्रतिमा बन सकती है, और यदि यही मिट्टी खेत में जाए तो ये अन्न उगा सकती है। फिर मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मिट्टी वही रहती है, पर उसका रूप संघर्ष से बदलता है। जीवन का दूसरा रहस्य। भिक्षुओं, संघर्ष जीवन की सजा नहीं है, संघर्ष जीवन की प्रक्रिया है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में मजबूत होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वो अपनी क्षमता से भी भाग जाता है। बुद्ध का दूसरा सूत्र, निरंतर प्रयास। मैंने युवक से कहा, वत्स, जीवन बदलने के लिए एक बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए। जीवन बदलता है रोज के छोटे प्रयासों से।
1 दिन का प्रयास तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाता है। 100 दिन का प्रयास तुम्हें पूरी तरह बदल सकता है। रोज का नियम, मैंने उसे 3 सरल नियम दिए। पहला, हर दिन कुछ नया सीखो। दूसरा, अपने शरीर को सक्रिय रखो। तीसरा, अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो। यदि तुम ये 3 काम रोज करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तुलना का जाल। फिर मैंने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम कभी दूसरों से अपनी तुलना करते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु, अक्सर। मैंने कहा, तुलना मन का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब तुम किसी और की यात्रा देखते हो तो तुम्हें केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, पर उसके संघर्ष नहीं दिखाई देते। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी खिलते हैं और कुछ देर से, पर जो धैर्य रखते हैं वे अंत में अवश्य खिलते हैं। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर आया। अब उसकी चाल बदल चुकी थी। उसने कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं। समस्याएं खत्म नहीं हुई, पर मैं अब उनसे डरता नहीं। मैं मुस्कुराया, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। समस्याएं खत्म होना जीत नहीं है, समस्याओं से मजबूत हो जाना ही असली जीत है। भिक्षुओं के लिए संदेश। भिक्षुओं, याद रखो, जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख जाता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता उसके लिए सफलता केवल समय की बात होती है। दूसरा संकल्प। आज से ये संकल्प लो, मैं संघर्ष से नहीं डरूंगा। मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा और मैं अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि धीरे चलने वाला व्यक्ति भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है यदि वह रुकता नहीं। नमो बुद्धाय। उस युवक के जीवन में अब एक परिवर्तन आने लगा था। वो पहले की तरह डरता नहीं था, पर उसके मन में अभी भी एक समस्या थी। एक दिन वो फिर मेरे पास आया। उसने कहा, भगवन, मैंने प्रयास करना सीख लिया है, पर मेरा मन अभी भी कभी कभी बहुत अशांत हो जाता है। विचार रुकते ही नहीं। मैंने उससे पूछा, वत्स, यदि आकाश में बादल आ जाए तो क्या आकाश समाप्त हो जाता है? वो बोला, नहीं प्रभु। मैंने कहा, बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश हमेशा वही रहता है। ठीक उसी प्रकार विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम्हारा मन उनसे बड़ा है। मन का तीसरा रहस्य। भिक्षुओं, मन को शांत करने के लिए दुनिया से भागना आवश्यक नहीं है। मन को शांत करने के लिए बस स्वयं को देखना सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है वो धीरे धीरे उनसे मुक्त होने लगता है। बुद्ध की 3 शांत विधियां। मैंने उस युवक को 3 अभ्यास सिखाए। एक श्वास का अभ्यास। मैंने कहा, जब भी मन अशांत हो तो अपनी सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है और वर्तमान में डर कम हो जाता है। 2 मौन का अभ्यास। मैंने उसे समझाया, हर दिन कुछ समय पूरी तरह मौन में बिताओ। कोई बात नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस चुप बैठो। मौन वो स्थान है जहां मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। 3 कृतज्ञता का अभ्यास। मैंने उससे कहा, हर रात सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये छोटी छोटी बातें भी हो सकती है। एक अच्छा भोजन, एक मित्र की मुस्कान या एक शांत सुबह। कृतज्ञता मन को हल्का कर देती है। परिवर्तन। कुछ समय बाद वही युवक फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने कहा, भगवन, समस्याएं अभी भी है, पर अब मेरा मन उतना नहीं घबराता। मैं मुस्कुराया, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तो जीवन की कठिनाइयां छोटी लगने लगती है। भिक्षुओं के लिए शिक्षा। भिक्षुओं, याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन ही है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही बन सकता है। यदि तुम मन को समझना सीख जाओ तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। तीसरा संकल्प।
आज से ये अभ्यास करो। जब मन बेचैन हो तो रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, अपने विचारों को देखो और उन्हें जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाएगा। नमो बुद्धाय। शांत रहो, सजग रहो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। भिक्षुओं, मन को शांत करना सीख लेने के बाद भी जीवन कभी कभी ऐसी परीक्षाएं लाता है जो मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। ऐसा ही एक समय उस युवक के जीवन में भी आया। कुछ महीनों बाद वो फिर मेरे पास आया, पर इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया, पर अचानक सब बदल गया। मेरा काम छूट गया। जिन लोगों पर भरोसा था उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं फिर से कैसे खड़ा हूं। टूटा हुआ दीपक। मैंने उसके सामने रखा एक छोटा मिट्टी का दीपक उठाया। वो थोड़ा टूटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, वत्स, यदि ये दीपक थोड़ा टूट जाए तो क्या इसका प्रकाश खत्म हो जाता है? वो बोला, नहीं प्रभु, जब तक उसमें तेल और बाती है तब तक वो जल सकता है। मैं मुस्कुराया और कहा, मनुष्य भी ऐसा ही होता है। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती है, पर तुम्हारे भीतर की रोशनी तब तक जीवित रहती है जब तक तुम हार नहीं मानते। जीवन का चौथा रहस्य। भिक्षुओं, टूटना जीवन का अंत नहीं है। कई बार टूटना एक नए निर्माण की शुरुआत होता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंदता है तभी एक सुंदर घड़ा बनता है, वैसे ही जीवन मनुष्य को कई बार गिराता है ताकि वो पहले से अधिक मजबूत बन सके। बुद्ध की पुनर्निर्माण विधि। मैंने उस युवक को 4 अभ्यास सिखाए। एक, स्वयं को दोष मत दो। मैंने कहा, जब जीवन कठिन हो तो अपने आप को दोष देना बंद करो। हर कठिनाई तुम्हारी गलती नहीं होती। कभी कभी जीवन सिर्फ तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा होता है। 2 छोटे कदम से शुरुआत। मैंने समझाया, जब जीवन बिखर जाए तो पूरा जीवन ठीक करने की कोशिश मत करो। बस आज का दिन ठीक करो। आज थोड़ा चलो, आज थोड़ा काम करो, आज थोड़ा सीखो। छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। 3, अपने मन को उम्मीद दो। मैंने उससे कहा, मनुष्य वही बनता है जो वो अपने मन से कहता है। यदि तुम बार बार कहोगे सब खत्म हो गया तो मन भी हार मान लेगा, पर यदि तुम कहोगे मैं फिर से उठ सकता हूं तो मन धीरे धीरे शक्ति जुटाने लगेगा। 4, सेवा का मार्ग। मैंने उसे बताया, जब तुम्हारा मन बहुत दुखी हो तो किसी और की मदद करो, क्योंकि दूसरों को सहारा देते देते मनुष्य खुद मजबूत बन जाता है। सेवा मन को नया अर्थ देती है। परिवर्तन। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा पहले से अलग था। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, पर अब मैं टूटता नहीं। अब मुझे लगता है कि मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूं। मैं मुस्कुराया, क्योंकि यही असली परिवर्तन है, जब मनुष्य गिरने के बाद फिर से उठने का साहस पा लेता है। भिक्षुओं के लिए शिक्षा। भिक्षुओं, याद रखो, कमल कीचड़ में खिलता है, हीरा पत्थर के भीतर बनता है और मजबूत मनुष्य कठिन समय में बनता है। यदि आज जीवन तुम्हें परख रहा है तो समझो, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। चौथा संकल्प। आज से ये संकल्प लो, यदि मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा। यदि जीवन कठिन होगा तो मैं और मजबूत बनूंगा, और मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जब तक मनुष्य प्रयास करता है तब तक आशा जीवित रहती है। नमो बुद्धाय। भिक्षुओं, समय बीतता गया। वो युवक जिसने कभी निराशा में मेरे पास आकर कहा था कि उसका जीवन बिखर गया है, अब धीरे धीरे अपने जीवन को समझने लगा था। एक दिन वो फिर मेरे पास आया, पर इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने शांत स्वर में कहा, भगवान,
अब मैं समझने लगा हूं कि जीवन केवल सफल होने के लिए नहीं है, जीवन कुछ और भी सिखाता है। पर मैं अभी भी एक बात समझना चाहता हूं, मनुष्य का असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का प्रश्न मैंने उससे पूछा, वत्स, यदि एक दीपक केवल अपने लिए जले तो क्या उसका प्रकाश दूर तक पहुंच पाएगा? वो बोला, नहीं प्रभु। मैंने कहा, दीपक का अर्थ तभी होता है जब उसका प्रकाश दूसरों तक पहुंचे। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी तभी अर्थपूर्ण होता है जब उसका अस्तित्व दूसरों के जीवन में कुछ प्रकाश लाए। जीवन का 5वां रहस्य। भिक्षुओं, मनुष्य का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, केवल प्रसिद्ध होना भी नहीं है। मनुष्य का असली उद्देश्य है स्वयं को समझना, अपने भीतर की अच्छाई को जगाना और उस अच्छाई से संसार को थोड़ा बेहतर बनाना। बुद्ध का जागरण मार्ग। मैंने उस युवक को 5 सरल बातें बताई। एक, स्वयं को जानो। मैंने कहा, हर दिन कुछ समय अपने आप से मिलने के लिए निकालो। जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तो उसका रास्ता स्पष्ट हो जाता है। 2, अपने गुण पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष शक्ति होती है। किसी के भीतर करुणा होती है, किसी के भीतर ज्ञान, किसी के भीतर साहस। जो अपनी शक्ति पहचान लेता है वो भटकता नहीं। 3, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। मैंने उससे कहा, यदि तुम अपने जीवन को अर्थ देना चाहते हो तो किसी के काम आओ, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है उसी का जीवन वास्तव में सार्थक होता है। 4, वर्तमान में जियो। मैंने समझाया, बहुत लोग अतीत के दुख में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, पर जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जो इस क्षण को जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीना सीखता है। 5, सीखते रहो। मैंने कहा, जीवन एक यात्रा है और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो। अंतिम परिवर्तन। कुछ समय बाद वो युवक फिर आया। अब उसकी आंखों में स्थिरता थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन केवल खुश रहने का नहीं बल्कि जागने का अवसर है। मैं मुस्कुराया, क्योंकि जब मनुष्य ये समझ लेता है तो उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। भिक्षुओं के लिए अंतिम शिक्षा। भिक्षुओं, याद रखो, मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ ही जाता है, पर उसके कर्म, उसकी करुणा और उसका प्रकाश संसार में रह जाता है। अंतिम संदेश। यदि कभी जीवन कठिन लगे तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर कठिनाई से बड़ी है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अंतिम संकल्प। आज से ये संकल्प लो, मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, मैं दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करूंगा और मैं हर दिन एक बेहतर मनुष्य बनने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब एक मनुष्य जागता है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, उसके आसपास का संसार भी बदलने लगता है। नमो बुद्धाय। सजग रहो, धैर्य रखो और अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो।